गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने डिस्कस किया था मैट्रिक्स के बारे में, राइट। मैट्रिक्स में हमने एक एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। आज हमारा फोर्थ या फिफ्थ डे है मैट्रिक्स में। तो हमने मैट्रिक्स की सबसे पहले हमने देखा मैट्रिक्स क्या होता है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है एंट्रीज का, एलिमेंट्स का। उसके बाद हमने ऑर्डर के बारे में जाना कि ऑर्डर कैसे होता है, क्या निकालते हैं, पहले ऑर्डर में क्या लिखा जाता है। फिर उसके बाद नंबर ऑफ टाइप ऑफ मैट्रिक्स देखे हमने। फिर हमने ऑपरेशन सीखे, एडिशन सीखा, डिफरेंस सीखा हमने। फिर स्केलर से मल्टीप्लिकेशन सीखा, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना सीखा। तो ये तो हमने इसका इंट्रोडक्शन देख लिया था। एक्सरसाइज फर्स्ट हम कर चुके हैं। हम 3.2 के बारे में आज डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस तो मैंने ले लिए थे लास्ट क्लास में। आज मैं प्रॉपर फॉर्मेट में लेके आई हूँ क्वेश्चंस को। वन बाय वन हम सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन इजी होंगे मैं आपको एज अ होमवर्क दूंगी, डू योर सेल्फ करना होगा आपको, और जो थोड़े लगेंगे वो मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। अगर फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? लेट ए या फिर लेट अ मैट्रिक्स दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है। तीन मैट्रिक्स हमारे पास अवेलेबल हैं। उसने क्या बोला है अपने को? आपको फाइंड करना है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्या करना है? फाइंड करना है क्या? ए प्लस बी। देखो उसने कितना, मतलब उसने आपसे सारे ऑपरेशन पूछ लिए इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन आपका निचोड़ है। 3.1 और 3.2 हमने अब तक जो सीखा है ना मैट्रिक्स में, उन सब का निचोड़ है कि आपको अगर सारे ऑपरेशन आते हैं तो आप ये क्वेश्चन फटाफट कर देंगे, अदरवाइज आप प्रॉब्लम क्रिएट होगी आपके लिए। तो इस क्वेश्चन में चारों ऑपरेशन पूछ ली, तीनों चारों जो भी है, एडिशन, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन। इसमें हमारा कॉम्पिटिटिव वाला भी एक तरह से हो ही गया ना, कॉम्पिटिटिव है या नहीं है, इसके प्रॉपर्टी हम आज डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो पहले हम इनको सिंप्लीफाई करें। चलिए वन बाय वन ले लेते हैं पार्ट्स को। चलिए पार्ट फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट क्या कहता है? ए प्लस बी निकालना है आपको, तो कोई दिक्कत नहीं है, ए प्लस बी निकाल लेंगे भाई। एट द प्लेस ऑफ ए वी विल राइट मैट्रिक्स ए विच इज 2 4 3 2 प्लस बी मैट्रिक्स 1 3 -2 5। अब ये देखिए, हम ये कंडीशन पढ़ के आए थे, एडिशन कब होगा? एडिशन जब होगा जब उनका हमारा ऑर्डर क्या होगा? सेम होगा। अब हमने मैट्रिक्स के टाइप भी देखे थे। उस टाइप में हमने क्या देखा था? क्या देखा था भाई? स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं भाई? नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम जब सेम होते हैं तो हमारा मैट्रिक्स कैसा होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो टेंशन लेनी ही नहीं है। अब हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का। कैसे ऑर्डर का? सेम ऑर्डर का। तो क्या इसको ऑपरेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। करिए जरा। चलिए अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही करेंगे ना, हमने पढ़ा था ये। करिए 2 + 1, चलो मैं वन स्टेप बाय स्टेप लिख देती। 2 + 1 हो जाएगा, इधर 4 + 3 हो जाएगा, इधर 3 - 2 हो जाएगा, इधर 2 + 5 हो जाएगा। यहाँ तक कोई ऑब्जेक्शन? अब सिंप्लीफाई कर देते हैं। 2 + 1 वी गेट 3, 3 - 2 1, 4 + 3 7, 2 + 5 7। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, राइट। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। उसने डिफरेंस पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंस निकाल देते हैं। चलिए उसने हमसे डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस निकाल देते हैं। ए माइनस बी लिखिए, मैट्रिक्स ए लिख लीजिए। 2 4 3 2 -1 3 -2 5, ये हमारे पास। अब कर दीजिए इसको, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऑपरेट कर दें। 2 - 1 3 +2 4 - 3 2 -
5, इसको करिए सिंप्लीफाई, 2 माइनस 1 1, 3 प्लस 2 5, 4 माइनस 3 1, 2 माइनस 5 माइनस 3, ये आपका डिफरेंस भी आ गया, सेकेंड पार्ट भी हमारा सॉल्व हो गया। बात आती है अब थर्ड पार्ट की। देखो यहाँ उसने हमसे एडिशन पूछ लिया, यहाँ उसने हमसे सब्ट्रैक्शन या फिर डिफरेंस पूछ लिया। थर्ड पार्ट में क्या कहता है वो, इसमें दो ऑपरेशन एक साथ हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे, हमने कल सीखा था ना मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर, स्केलर यहाँ पे 3 है और डिफरेंस है, तो दोनों का कॉम्बो आ गया। ठीक है, चलिए यहाँ ऐसे थोड़ा सेपरेशन कर दे ताकि मिक्सअप नहीं हो। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। अब 3a, ए के प्लेस पे ए लिख दीजिए, ए मैट्रिक्स 2 3 4 2, सही लिखा है, यस। अब सी के प्लेस पे सी लिख दीजिए, सी क्या है हमारे पास, -2 5 3 4, ये हमारे पास आ गया। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या करते थे, हर एंट्री से मल्टीप्लाई करते थे, हर एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कोई भी छूटनी नहीं चाहिए। कर दीजिए मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 माइनस, अब अंदर या तो देखो माइनस मल्टीप्लाई कर दो, कर देते हैं, चलो बाहर प्लस हो जाएगा, माइनस करेंगे तो अंदर सारे साइन मेरे क्या हो जाएंगे, ऑल्टर हो जाएंगे, मतलब नेगेटिव मैट्रिक्स ले लिया हमने इसका, राइट। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को अप्लाई कर दें, ऑपरेशन 6 प्लस 2 9 माइनस 3 12 माइनस 5 6 माइनस 4, ये आ गया। सिंप्लीफाई कीजिए, 6 प्लस 2 बिकम 8, 9 माइनस 3 6 7 2, ये आपका थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया। फोर्थ पार्ट कह रहे हैं ए बी और बी ए निकालना है आपको, क्या निकालना है, ए बी और बी ए। चलिए सेकंड, थर्ड पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया। अब हम बात करते हैं फोर्थ पार्ट। हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सीखा था, अब उसमें पूछ रहा है ए बी निकालो, निकाल लेंगे भाई, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। ए बी निकालिए जरा, ए के प्लेस पे रख दीजिए 2 4 3 2, बी इज 1 3 -2 5, ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, ऑर्डर। ऑर्डर किस तरीके से, पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज शुड बी इक्वल, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। बट देखो यहाँ पे तो क्या हमारा कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है। कैसे मैट्रिक्स हैं, कैसे मैट्रिक्स है भाई, स्क्वायर मैट्रिक्स 2/2, पर हम फिर भी अपना तरीका क्यों छोड़े, हम तो लिख लेते हैं। हमने फिर क्या बनाया था, इसके बाद लूप बनाया था, ये दोनों कैसे होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मैट्रिक्स रिजल्टेंट मैट्रिक्स किसका बचेगा, 2/2 का बचेगा, ठीक है। आगे प्रोसीड करते हैं, चलिए। अब क्या करना है अपने को, इसकी तो रो, इसके कॉलम 1/1 मल्टीप्लाई करने हैं, चलिए करते हैं। 2 1 जा 2 प्लस 4 2 जा 8, बट नेगेटिव साइन तो नेगेटिव आ जाएगा। अब इस रो का इससे हो गया, अब इस रो की बारी आएगी, फर्स्ट कॉलम के साथ ही करिए। 3 2 जा 3 1 जा 3 3 2 जा 6, नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब इस रो, इन दोनों रोज का फर्स्ट कॉलम के साथ इंट्रोडक्शन हो गया। अब सेकंड की तरफ मूव करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, करिए जरा। चलिए करें। अब हमारा इसको करिए, सेकंड 2 3 जा 6
4 5 जा 20, 3 3 जा 9, 2 5 जा 10। यहाँ तो कोई ऑब्जेक्शन, हमने कल खूब सारे देखे थे ऐसे क्वेश्चन, शायद नहीं होने चाहिए अपने को। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना तो आता ही अपने को, कर दीजिए। 2 - 8, 2 - 8 क्या हो जाएगा भाई? -6, 3 - 6 -3, 6 + 20 26, 9 + 10 19। ये हमारा कौन सा पार्ट हो गया? 4th पार्ट हो गया। चलिए अब इसके बाद अपना देखते हैं 5th पार्ट। 5th पार्ट क्या कहता है? BA निकालिए। क्या निकालना है अपने को? BA, सॉरी इट इज 5th पार्ट, BA निकालना है। तो पहले अब किस मैट्रिक्स को लिखा जाएगा? B मैट्रिक्स को लिख दीजिए। 1 -2 3 5 A is 2 4 3 2। ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया, राइट। वही ऑर्डर देखिए इसका, 2/2 2/2, वही लूप बना लेंगे। दोनों कैसे हैं? सेम है। यस, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। वैसे भी हमारे कैसे मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, राइट। चलिए प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट। इसकी रो इसके कॉलम करिए। 1 2 जा 2 प्लस 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, बट साइन ध्यान रखना माइनस आएगा। 5 3 जा 15। नेक्स्ट कॉलम पे मूव करेंगे। 1 4 जा 4, 3 2 जा 6, 2 4 जा -8, 5 2 जा 10। ये आ गया हमारे पास। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए। 9 + 2 11, 11 10 + 2 प्लस, जैसे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे तो क्या नेगेटिव साइन हो गया तो मैंने उसको प्लस कर दिया, बट आप उसको ऐसे ही लिखना। दिस इज योर आंसर। अब बेटा ये देखो, जो ए बी आया मेरा और जो बी ए आया, इसको इन्वर्टेड कॉमास में सेट करना। क्या ए बी इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बी इक्वल है? नहीं है, मतलब कि ये हमारा कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। क्या नहीं होता है? इसको मैं आपको यहाँ पे लिखती हूँ, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। ये कॉम्यूटेटिव नहीं होती है, राइट। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें है कंप्यूट द फॉलोइंग। ये भी कंप्यूट है, ठीक है, ये कंप्यूट है। कंप्यूट द फॉलोइंग, बस कुछ भी नहीं करना, जो ऑपरेशन लगा हुआ है वो कर दो आप, ठीक है। तो हम सॉल्यूशन लेके चलते हैं फर्स्ट पार्ट का। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है? a - b b a प्लस a b b a, ये हमने पास है। चलिए अब देखो, बीच में ऑपरेशन किस चीज का है? एडिशन का। क्या इनके ऑर्डर सेम है? यस, दे आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, तो हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। a + a - b + b b + b a + a। कोई दिक्कत? कोई यहाँ तक कोई ऑब्जेक्शन किसी को भाई? a + a 2a, एक दूसरे की जान ले लेंगे, 0 आ जाएगा। ये 2b और ये 2a, बिकॉज नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल ईच अदर। तो हमारा ये फर्स्ट पार्ट तो हमने सॉल्व कर दिया है।
सेकेंड पार्ट, चलिए सेकेंड पार्ट पर आते हैं। सेकेंड पार्ट क्या कहता है? सेकेंड पार्ट में आपको जो मैट्रिक्स दे रखा है ए स्क्वायर, यहां पर प्लस के साइन आएंगे भाई, ठीक है। ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ प्लस का सिंबल है बीच में, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए करिए, बीच में क्या सिंबल है इसके? कुछ भी नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई करना है। करिए जरा आप, एक सेकेंड, यहाँ बीच में एडिशन आएगा क्योंकि इसके बाद ये क्वेश्चन मल्टीप्लाई नहीं होगा, आइडेंटिटी नहीं बनेगी, इसलिए ये आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ बीच में एडिशन आएगा, आप करेक्ट कर लेना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इधर है अपने पास बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। बीच में है एडिशन 2ab माइनस 2ac 2bc माइनस 2bab माइनस 2ab। चलिए करिए इसको सिंप्लीफाई। अब ऑर्डर कैसा है दोनों का? भाई स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर के, तो मल्टी एडिशन कर सकते हैं, तो इसको ऐड कर देते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को लिख दीजिए। क्या करना है? कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को लिख दीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर सी स्क्वायर 2ac, बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2bc, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर ले, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, इसको यहाँ तक कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है। ये तो मेरा a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, b प्लस सी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस सी का होल स्क्वायर। अगर हमें आइडेंटिटी याद है तो हम इसको आगे कर लेंगे। तो ये मेरा बन जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस सी होल स्क्वायर, b प्लस सी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, राइट। दिस इज योर आंसर। समझ आ गया यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैट्रिक्स हमें 3/3 के दे रखे हैं। आपको क्या करना है? बीच में सिंबल किसका है? ऐड करना है, तो ये आपको खुद करना होगा, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन क्या है? डू योर सेल्फ, आपको ये होमवर्क मिलता है, ठीक है। ये करना, आप नहीं हो तो वी विल डिस्कस। ये क्वेश्चन अच्छा है। जिसको थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में थोड़ा ध्यान होगा वो तो इसको आसानी से कर लेगा, और ये बेसिक है, तो उम्मीद करती हूँ आप सबको आता होगा। आई एम श्योर आप सब होशियार बच्चे हैं, आपको सबको आता होगा ये। तो हमें दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, उनके बीच में एडिशन है, तो हमको क्या करना है? इनको ऐड करना है। तो पहले इसका ऑर्डर देखते हैं। इसका ऑर्डर देखिए पहले, इसका ऑर्डर 2/2 है, इसका ऑर्डर 2/2 है। स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर के, तो ये ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं इसको एक बार फर्दर लिख लेती हूँ। कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर है भैया, ये साइन स्क्वायर है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ये हमारा साइन स्क्वायर है, ठीक है। और यहाँ पर कॉस स्क्वायर आएगा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स आएगा। चलिए अभी तो मैं इसको ऐसे कैसे कॉपी कर रही हूँ, ठीक है।
जो भी यहाँ क्लास में डिस्कस होता है उसका रिवीजन ज़रूर करें, नहीं फिर प्रेशर बढ़ता जाएगा, सिलेबस आगे होता जाएगा। ठीक है, चलिए इनका ऑर्डर बिल्कुल ठीक है, सेम है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर के तो ऐड हो सकते हैं ये। अब इसके बाद क्या करना है, इनको ऐड करना है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दीजिए। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इधर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। भाई हमने 10th में पढ़ी थी, स्टार्टिंग में 9 10th में आ जाती है ट्रिग्नोमेट्री, उसमें हमने पढ़ा था एक आईडी थी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स मेरा 1 के बराबर होता है, पढ़ा था, वही अप्लाई कर देंगे यहाँ पर। कोई नया काम कुछ भी नहीं किया हमने, मतलब इसमें आपसे दो चीज़ें पूछ ली, एक तो आपसे पूछ लिया मैट्रिक्स का नॉलेज है या नहीं, एडिशन कैसे करना है, दूसरा आपसे पूछ लिया ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के बारे में बच्चे जानते हैं या नहीं, दो चीज़ का कॉम्बो पूछ लिया आपसे। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? अब देखिए, इफ ए बी सी ये मैट्रिक्स दे रखे हैं, ऐसे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं, इनमें थोड़ा सा आपको ध्यान से करना है। इस क्वेश्चन में स्टेप बाय स्टेप चलेंगे अपन। देखो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, वो क्वेश्चन कह रहा है आपके पास 3 मैट्रिसेस हैं ए बी और सी, राइट। आपको पहले ए प्लस बी निकालना है, बी माइनस सी निकालना है, और ये स्टेटमेंट है, ये प्रूफ करनी है क्या ये है सही है या गलत है। ठीक है, तो देखो हम क्या देख रहे हैं, इसमें बी माइनस सी भी है, ए प्लस बी भी है, तो आधा काम तो हम इनको सॉल्व करके कर लेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं, पहले हम ए प्लस बी निकालते हैं। ए प्लस बी निकालते हैं, ए प्लस बी ए मैट्रिक्स लिख लीजिए। ए मैट्रिक्स क्या है अपने पास, 1 5 1 1 5 1 2 0 -1 -3 2 1, ये दे रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बी मैट्रिक्स लिख लीजिए, 3 4 2 -1 2 0 2 5 3, ये हमें दे रखा है। अब देखो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3/3, वही दोनों कैसे मैट्रिक्स हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। दोनों कैसे मैट्रिक्स हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, सेम ऑर्डर के, तो ये हमारे ऐड हो सकते हैं, तो इनको ऐड कर दीजिए, कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, 1 + 3 मैं डायरेक्ट कर रही हूँ भाई, हम खूब कर चुके हैं, थोड़ा सा हम 1 + 3 4 2 - 1 1 -3 2 -1 5 + 4 9 0 + 2 2 2 + 5 7 1 + 2 3 -1 + 0 -1 और 1 + 3 4, ये हमारे पास फर्स्ट ये जो पूछा है वो आया, टोटल आंसर नहीं आया है, राइट। एक पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। सिमिलरली मैं यहीं पे इसके नीचे कर लेती हूँ, उधर हम वेरिफिकेशन करेंगे इसका, राइट। चलिए हम करेंगे, बी माइनस सी पूछा इसने, तो बी माइनस सी कर देते, कोई दिक्कत नहीं। बी मैट्रिक्स लिख लीजिए, बी मैट्रिक्स है 3 4 2 -1 2 0 2 5 3, सिंबल माइनस है, बीच में ऑपरेशन माइनस अप्लाई करना है। सी मैट्रिक्स लिख लीजिए, राइट, हमने लिख लिया। अब हम डायरेक्ट जैसे हमने इसमें किया ऐसे इसमें करते हैं, करिए। 3 - 4, इस सिंबल का ध्यान रखना है भाई आपको,
यहाँ पर ये माइनस है, इसका ध्यान रखना है, इसके हिसाब से ऑपरेशन करना है। 3 माइनस 4 माइनस 1, 4 माइनस 0 4, 2 माइनस 1 1, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, 2 माइनस 3 माइनस 1, 0 माइनस 2, ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना भाई। 2 माइनस 2 0, 5 माइनस 2 3, 3 माइनस 3 0, ये हमारे पास आ गया b माइनस सी। सेकेंड पार्ट जो पूछा था वो हमने निकाल दिया, वो आंसर हो गया। अब हम इस स्टेटमेंट के ऊपर जाते हैं। वो स्टेटमेंट क्या कहती है, वी हैव टू वेरीफाई ये a प्लस ब्रैकेट b माइनस सी विल बी इक्वल्स टू a प्लस b माइनस सी। अब इसके या तो देखो आप लेफ्ट पार्ट एक तरफ सॉल्व कर लो, राइट पार्ट एक तरफ सॉल्व कर ले, ऐसे ही कर लेते हैं। अब हम इस एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं तो हम क्या कर लेते हैं, पहले लेफ्ट साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या कह रहा है आपको, ए को ऐड करना है, तो ये मैट्रिक्स लिख लीजिए। ये मैट्रिक्स क्या है अपने पास, 1 2 माइनस 3 1 2 माइनस 3 5 0 2 1 माइनस 1 1 प्लस b माइनस से निकाल चुके, विच इज बताइए मेरे को, माइनस 1 माइनस 2 0 4 माइनस 1 3 1 2 0, ये आ गया। आगे फर्दर क्या करना है अपने को, एडिशन करना है, कर दीजिए, सो सिंपल। 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, 5 प्लस 4 9, 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 0, 0 माइनस 1 माइनस 1, माइनस 1 प्लस 2 1, माइनस 3 प्लस 0 माइनस 3, ये 5 और ये 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 प्लस 0 1। राइट पार्ट, लेफ्ट पार्ट तो ये आ गया, राइट पार्ट की बात कर लेते हैं। राइट पार्ट क्या कहता है, a प्लस बी माइनस सी होना चाहिए, a प्लस बी माइनस सी। चलिए लिखते हैं, a प्लस बी हमने सॉल्व करके क्या लिखा था, लिखिए यहाँ से 4 1 माइनस 1 4 1 माइनस 1 9 2 7 3 माइनस 1 4, ये हमारा a प्लस बी आया। और सी मैट्रिक्स हम लिखेंगे, सी मैट्रिक्स क्या है अपना, सी मैट्रिक्स लिखिए जरा, 4 1 2 0 3 2 1 माइनस 2 3 1 माइनस 2 3। चलिए इसको ऑपरेट कर ले, करिए जरा इसको, स्पेस नहीं है, इसको थोड़ा और अपन एडजस्ट करते हैं। चले करें इसको ऑपरेट, चलिए करिए। 4 माइनस 4 0, 1 माइनस 1 0, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, 9 माइनस 0 0, 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 3 माइनस 1, माइनस 1 प्लस 2 1, 7 माइनस 2 5, 4 माइनस 3 1। क्या ये सेम आ रहे हैं, यस। हम क्या देख रहे हैं, जो ये वाली साइड है और ये वाली साइड है, दोनों क्या है सेम, तो हम क्या लिखेंगे, हैंस जो हम लेके चले थे क्या, a प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू a प्लस बी माइनस सी। जो जो पढ़ाया जा रहा है आप अपने नोटबुक पेन पेंसिल सब साथ में लेके बैठें और वीडियो पॉज करके, अगर रिकॉर्डेड है तो वीडियो पॉज करके उसको लिखें, ठीक है। बिना कॉपी पेंसिल के, पेन पेंसिल के नहीं बैठना है, क्योंकि फिर ऊपर से चला जाएगा, साथ साथ जो करते हैं उसकी बात ही अलग होती है, राइट। ये मैंने आपको आपके होमवर्क के लिए दिया है। नेक्स्ट आते हैं
देखिए ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो हम ये क्या सोचते हैं, ये क्या दे दिया, अटे बटे में दे दिया, इसका कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं है, सिंप्लीफाई करना है अपने को। तो चलिए क्या कह रहे हैं, आपके पास 3/3 स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर है, 2 है, वो आपको ये स्टेटमेंट प्रूफ करनी, सिंप्लीफाई करना और कुछ भी नहीं करना है। चलिए करो। आपको क्या, देखो इसमें आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में पूछ रहा है, वो यही तो करवा रहा है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद डिफरेंस। 2 उसने ऑपरेशन पूछ लिया आपसे, तो 3a लिख दीजिए आप, 2/3, 1/3, 7/3, 1, 2/3, 2, 5/3, 4/3 और 2/3 माइनस 5, 2/5, 3/5, 1, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5, 2/5। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन की 3 को सबसे करेंगे, बट हम क्या देख रहे हैं बेटा, क्या देख रहे हैं कि सबके डिनोमिनेटर में क्या है, सबके डिनोमिनेटर में 3 है, यहाँ सबके डिनोमिनेटर में 5 है, तो क्या सिंप्लीफाई हो जाएगा, कट जाएंगे भाई, यहाँ सिर्फ 2 बचेगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ 5 बच जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा मेरा 1, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 7, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ बचेगा 2। सिमिलरली यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कीजिए अंदर, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 3, यहाँ हो जाएगा 5, क्योंकि डिवाइड में तो कुछ है नहीं, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 7, 6 और 2, राइट। अब वही प्रीवियस क्वेश्चन पे पहुंच गए हम, हमने इसके जो कॉम्प्लेक्सिटी थी इसको रिड्यूस कर दिया, अब प्रीवियस क्वेश्चन पे पहुंच गए हम। चलिए करिए इसको, 2 - 2 0, 3 - 3 0, 5 - 5 0, ठीक है, 1 - 1 0, 2 - 2 0, 4 - 4 0, 7 - 7 0, ये 0, ये भी 0, तो ये हमारा कैसा मैट्रिक्स आ गया, इट इज 0 मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स आ गया, 0 मैट्रिक्स आ गया, राइट। बस ये हमको सॉल्यूशन देना था इसका। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन में देखो आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का पूछा है, बता एडिशन पूछा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में लायक आने लायक क्वेश्चन है ये भी, ध्यान रखना। वो कह रहे हैं कॉस बाहर है, फिर 2/2 का मैट्रिक्स है, फिर प्लस साइन ये दे रखा है, इसको सिंप्लीफाई करना है, करिए। अब कॉस को हमें सबसे मल्टीप्लाई करना है, पहले तो हम इसको एज इट इज उतार लेते हैं, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस राइट। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए 1 बाय 1 सारी एंट्रीज को, कॉस थीटा, एक ऑलरेडी कॉस है, एक बाहर से मल्टीप्लाई होके आया तो हमारा हो जाएगा एक कॉस स्क्वायर थीटा, इधर हो जाएगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे करिए जरा, कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ पे करिए जरा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, राइट। प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा ऑलरेडी है, साइन थीटा आ गया, मल्टीप्लाई में कॉस थीटा साइन थीटा, इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ तक तो कोई ऑब्जेक्शन होगा नहीं। अब क्या है, एडिशन करना है, कर दीजिए एडिशन, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा
प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, इधर आ जाइए, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, नीचे क्या आ जाएगा अपना कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब मुझे मालूम है ये क्या हो जाता है, ये तो मेरा इक्वल 1 के होता है और एक दूसरे को कैंसिल करने हैं तो बस कर दीजिए 1 0 0 1। ये हमने पढ़ा था ना, कौन सा मैट्रिक्स पढ़ा था, इट इज कौन सा मैट्रिक्स था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स था ये, आइडेंटिटी मैट्रिक्स था। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं अब। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू ये दे रखा है, आपको क्या निकालना है, x निकालना है। ये हमारा कैपिटल होना चाहिए क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में कैपिटल है तो कैपिटल यहाँ पे होगा, तो इसको कैपिटल बना लेते हैं, कंफ्यूजन सा नहीं हो अपने क्रिएट। फाइंड x इफ y इज दिस एंड 2x प्लस वाई अपने ये दे रखा है, ठीक है। चलिए करिए, तो हम पहले तो ये एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, सॉरी इट इज़ एन इक्वेशन नॉट एन एक्सप्रेशन, जिसमें इक्वल टू का साइन आ जाता है वो हमारी इक्वेशन होती है, हमें हमारा ये पार्ट गिवन है, राइट ये हमारे पास है और उसने y भी दे रखा है, सो बिकॉज y गिवन है तो y रख दीजिए बेटा, क्या है 3 2 1 4 1 माइनस 3 0 2। अब इस मैट्रिक्स को उधर ट्रांसफर कर दें या तो भी आप y को कर देते, कोई दिक्कत नहीं थी, कैसे ही कर लो। उधर ये मैट्रिक्स जाके बेटा कैसा हो जाएगा, अपना रूप बदल लेगा, मतलब ये उल्टा हो जाएगा, मतलब ये नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव था तो, राइट। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऑपरेट कर दीजिए, 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 0 माइनस 2 माइनस 2 2 माइनस 4 माइनस 2, ये हमारा आ गया 2x। हमें तो x चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें x चाहिए, तो 1/2 आ जाएगा इधर, -2 -4 -2 -2। जब हम 1/2 का स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे आगे तो ये देखिए ज़रा क्या हो जाएगा, -1 -2 -1 -2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आज का हमारा डिस्कशन था, क्वेश्चंस का ही डिस्कशन था सारा, हमने एक्सरसाइज डिस्कस की थी, 3.2 डिस्कस की है। अब इसके बाद मैट्रिक्स के और भी ऑपरेशंस हैं, जैसे कि हम ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, स्क्यू मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, उसके बारे में भी हम कल स्टडी करेंगे। अभी हमारी जो एक्सरसाइज है 3.2 जस्ट इसका 40% पार्ट ही हुआ है, अभी बाकी है, कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगी, कुछ क्वेश्चन आप करना एज अ होमवर्क। चलो ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।